आलतू जलालतू आय बला को टालतू, आलतू जलालतू आय बला को टालतू। बस आज रात किसी तरह हम उस चुड़ैल से बच जाए तो फिर कभी इतनी रात गए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक कहा भाई, पता नहीं हमारी कौन सी मती मारी गई थी जो इतनी रात में शादी से लौट कर आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाते। मदन और सुरेश रात के लगभग 1 बजे अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें गांव में वो चुड़ैल न दिख जाए जो आजकल गांव के लोगों की उंगलियां काट रही थी। वो रात में दिखने वाली लोगों की उंगली काट कर अपने साथ ले जाती थी, जिसका खौफ गांव में बुरी तरह फैल रहा था। मदन और सुरेश भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है कि बिना आवाज के अपने घर की तरफ जाओगे तो मेरी पकड़ में नहीं आओगे? मेरी पकड़ से तो अच्छे नहीं बच पाए तो तुम क्या चीज हो? अब तुम्हारी उंगली काट कर भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो। वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम तो चुपचाप शादी से वापस आकर अपने घर जा रहे थे। तुम्हें क्या मैं कोई इंसाफ की देवी लगती हूँ जो तुम्हारे कुछ गलत करने पे ही तुम्हें सजा दूंगी? है? और ये सजा नहीं है, मुझे बस तुम्हारी उंगली चाहिए तो चाहिए। दोनों चुड़ैल से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चाकू निकाल कर उन दोनों की एक एक उंगली काट कर ले जाती है। उंगली कटने की वजह से उन दोनों को इतना दर्द होता है कि उनकी चीख पूरे गांव में गूंजने लगती है। उनकी चीख सुनते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव में आज फिर से किसी की उंगली कटी है। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने सुरेश जी की तो उंगली नहीं काट ली। मैंने उनसे कहा था इतनी रात गए शादी से वापस मत आना, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सुनीता परेशान होकर ये सोच ही रही थी कि तभी सुरेश घर आता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अरे, आपके हाथ से तो खून टपक रहा है और आपकी उंगली, इसका मतलब सचमुच उस चुड़ैल ने आपकी उंगली काट ली। हाँ सुनीता, वो चुड़ैल सच में मेरी उंगली काट कर ले गई। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है कल रात को निर्मला भाभी की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन चुड़ैल की डर की वजह से वो उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जा पाए। ऐसे तो ये चुड़ैल सबका जीना दुश्वार कर देगी। हमें सरपंच जी से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर सरपंच जी के पास जाते हैं। गांव की सरपंच विभा नाम की एक औरत थी, जिसके पति के देहांत के बाद उसे गांव की सरपंच बना दिया गया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन भला मैं एक चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती हूँ? गांव की सड़क खराब होती या आप लोगों को किसी और चीज की मदद की जरूरत होती तो मैं जरूर आपकी